सोने की कीमत गिर रही है, लेकिन भारत सरकार का गोल्ड रिजर्व बढ़ क्यों रहा है? जब आम लोग सोने की ज्वेलरी सस्ती देकर खरीदारी में जुटे हैं, उसी वक्त मोदी सरकार अरबों डॉलर का सोना अपने खजाने में क्यों जमा कर रही है? क्या यह किसी बड़े आर्थिक खेल की तैयारी है या भारत किसी नए गोल्ड स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहा है? चलिए जानते हैं इस सुनहरी कहानी के पीछे का असली राज। पिछले हफ्ते से सोने और चांदी दोनों के दाम लगातार गिर रहे हैं। सोने में 100 प्रति ग्राम की गिरावट है और वहीं चांदी में 400 रुपए प्रति किलो तक की लुढ़की है। अब आम लोग इसे निवेश का सुनहरा मौका मान रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं यह गिरावट अस्थायी है, असली खेल कुछ और है। लेकिन कल रात अमेरिका की फेड मीटिंग में सिर्फ 0.25% रेट कटौती हुई और इसी फैसले ने ग्लोबल मार्केट को हिला दिया। अमेरिका के फेड चेयरमैन जे पावेल ने साफ कहा, दिसंबर में अब कोई रेट कट नहीं होगा, यानी अब दुनिया में डॉलर की लिक्विडिटी घटेगी और ऐसे में सोना और चांदी की कीमतें पहले गिरती हैं फिर अचानक उठती हैं। अब बात करते हैं असली वजह। अमेरिका और चीन के बीच चल रही आर्थिक जंग। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और एआई पर पाबंदियां लगाई तो चीन ने पलटवार किया। अब जो भी देश चीन से व्यापार करेगा उसे पहले सोना जमा करना होगा, फिर युआन में लेन देन होगा। मतलब चीन धीरे धीरे डॉलर की जगह गोल्ड को मुद्रा बना रहा है। ये वही कदम है जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम यानी गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद कभी हुआ ही नहीं। और अब भारत, रूस, सऊदी अरब, फिलीपींस जैसे देश अपने सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए, जब पूरी दुनिया सोने में लेन देन करने लगेगी तो डॉलर की जगह गोल्ड ही असली करेंसी बन जाएगी। अब समझिए भारत क्या कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने रिकॉर्ड गोल्ड खरीदा है। सरकार अपने विदेशी रिजर्व में डॉलर की जगह गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। यह कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि जब डॉलर अस्थिर होता है तभी गोल्ड स्थिर रहता है। यानी अगर कल अमेरिका की इकोनॉमी हिलती है तो भारत के पास सोना एक सुरक्षित एसेट रहेगा। और यही कारण है कि मोदी सरकार के खजाने में गोल्ड बढ़ रहा है जबकि मार्केट में कीमतें गिरी हुई हैं। सरकार लो प्राइस जोन में खरीदारी कर रही है ताकि जब कीमतें फिर से चढ़ें देश का रिजर्व कई गुना बढ़ जाए। अब जरा आज के रेट्स देख लीजिए। 18 कैरेट सोना मात्र 9,710 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं 22 कैरेट सोना 11,560 प्रति ग्राम। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की अगर हम बात करें तो वो है 12,630 प्रति 10 ग्राम। यानी अभी सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 10,000 रुपए नीचे है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका चीन डील नहीं होती तो अगले कुछ महीनों में सोना 15% तक चढ़ सकता है। दोस्तों, जब आम लोग गिरावट देखकर डर जाते हैं, समझदार लोग वही निवेश करते हैं। मोदी सरकार भी यही कर रही है। बाय लो, सिक्योर द फ्यूचर। दुनिया की हर बड़ी इकोनॉमी, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या भारत, अब धीरे धीरे गोल्ड आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। आने वाले 2 सालों में सोना सिर्फ गहनों का नहीं बल्कि देश की ताकत का प्रतीक बनने वाला है। तो अब जब अगली बार सोने की कीमतें गिरे, घबराइए मत, समझिए कि सरकार खरीद रही है। क्योंकि हो सकता है कि अगली बार जब आप न्यूज़ खोलें तो हेडलाइन हो, भारत ने दुनिया को चौंकाया, लॉन्च किया अपना गोल्ड डिजिटल रिजर्व सिस्टम। क्या वाकई भारत नए गोल्ड युग की शुरुआत करने जा रहा है? कमेंट में लिखिए। और गोल्डन इंडिया 2025 अगर आप भी मानते हैं कि आने वाला दौर भारत का है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब